बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का मज़मून है मुताला पाकिस्तान और जमात नहम है। आज हम मुताला पाकिस्तान का नया टॉपिक पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं आपने साथ साथ उसको याद किया होगा। बुक का पेज नंबर 40 खोलिए अपना। पेज नंबर 40 पर टॉपिक देखिए। आज जो हम पढ़ेंगे रियासतों और कबायली इलाकों का पाकिस्तान से इल्हाक। बरसगीर में लगभग 600 देसी रियासतें थीं जिनको नीम खुद मुख्तारी हासिल थी, यानी वो मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार नहीं थीं। 3 जून 1947 के मंसूबे के ऐलान के बाद इन रियासतों ने अपने जोग्राफी हालात, आबादी और मज़हब के पेश नज़र पाकिस्तान या भारत के किसी एक मुल्क में शामिल होना था। इनमें से चंद रियासतों की तफसील में दर्ज झैल है जो हम पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, ये कोई क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन आपको इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे रियासत जूनागढ़ कब का इल्हाक पाकिस्तान से हुआ, या फिर भारतीय फ़ौज ने इस पर हमला कब किया, रियासत हैदराबाद दक्कन के हुक्मरान कौन थे, या कितना रकबा था इसका, और भारतीय फ़ौज ने इस पर कब हमला किया और कब इस पर अपना कब्ज़ा किया। इसी तरह रियासत जम्मू कश्मीर के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपने इसको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन ये पूछा जाए कि रियासतों और कबायली इलाकों का पाकिस्तान से इल्हाक को बयान कीजिए, तो आप तब भी इसे आसानी से लिख लें। और अगर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो भी आप उसका जवाब आसानी से लिखें। गो कि ये एक्सरसाइज का मशकी सवाल यानी एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है आपका, लेकिन आपने इसको टॉपिक वाइज याद करना है। पढ़ाई से पहले मैंने आपको बता दिया। सबसे पहला है रियासत जम्मू कश्मीर। रियासत जम्मू कश्मीर बरसगीर के इंतहाई शुमाल में है, जिसे बर आज़म एशिया का मरकज़ समझा जाता है। अंडरलाइन कर ले, हाथों में पेंसिल रखा करें। 1947 में क़याम पाकिस्तान के वक्त रियासतों के हुक्मरानों को इस बात का हक दिया गया कि वो भारत या पाकिस्तान के साथ इल्हाक करें। कश्मीर में मुसलमान भारी अक्सरियत में आबाद थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहा, मगर कश्मीर का हिंदू हुक्मरान राजा हरि सिंह भागकर भारत चला गया और कश्मीरी अवाम के उमंगों के खिलाफ इसका इल्हाक भारत से कर दिया। 1948 में भारत ने अपनी फ़ौजें कश्मीर में भेजकर इस पर नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश की, मगर कश्मीरी मुजाहिदीन ने मौजूदा आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलाका भारत से आज़ाद करा लिया। भारत इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी करा दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी करारदादों में इस बात को अक्सरियत से मंजूर किया कि कश्मीर का फ़ैसला रायशुमारी से कश्मीरी अवाम करेगी, यानी वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से इल्हाक करेंगे, लेकिन कश्मीरी अवाम के उमंगों के मुताबिक फ़ैसला ना हुआ। मसला कश्मीर भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक मरकज़ी मसला है जिसके हल के बगैर खित्ते का अमन और तरक्की ख़तरे में है। अगरचे पाकिस्तान ने हर मौका पर भारत को मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले को हल करने की दावत दी, मगर भारत हर हाल में टाल मटोल करता रहा। पाकिस्तान और भारत में अब दोनों ही एटमी ताकतें हैं। अगर इस मसले को एक बार भी जंग छिड़ गई तो एटमी जंग की सूरत इख्तियार कर लेगी। दूसरी है रियासत हैदराबाद दक्कन। हैदराबाद दक्कन मौजूदा भारत की जनूबी रियासत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मुश्तरका दारुल-हुकूमत है। तक़सीम बरसगीर के वक्त यहाँ का हुक्मरान निज़ाम कहलाता था। अंडरलाइन कर लीजिए इसे। और पहली लाइन हैदराबाद दक्कन मौजूदा भारत की जनूबी रियासतों का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मुश्तरका दारुल हुकूमत, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। बरतानवी हिंदुस्तान में ये अलग रियासत थी। इसका रकबा 86,000 मुरबा मील था, यानी 86। निज़ाम अपनी रियासत को खुद मुख्तार रखना चाहता था, लेकिन 1948 में भारतीय फ़ौज ने हुकूमत का खात्मा करके इस रियासत पर कब्ज़ा कर लिया और हैदराबाद दक्कन अपनी शानदार तारीख़ और सकाफ़त की वजह से मशहूर है। रियासत जूनागढ़। तक़सीम हिंद के वक्त इस रियासत के नवाब मोहम्मद महाबत खान ने रियासत जूनागढ़ का इल्हाक पाकिस्तान के साथ करने का इल्हाक किया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी इसकी मंजूरी दे दी गई, लेकिन भारतीय फ़ौज ने 1947 में रियासत जूनागढ़ पर हमला करके इस पर कब्ज़ा कर लिया। रियासत मुनावदर। तक़सीम हिंद के वक्त इस रियासत का हुक्मरान मुसलमान था। इसने पाकिस्तान के साथ ही इल्हाक का ऐलान किया।
ये रियासत जूनागढ़ के साथ वाक़ है। भारतीय फ़ौज ने जूनागढ़ पर पहले ही कब्ज़ा कर रखा था। भारतीय फ़ौज ने इसका फ़ायदा उठाते हुए रियासत मुनावदर पर भी कब्ज़ा कर लिया। रियासत सवात, रियासत खैरपुर और रियासत बहावलपुर, रियासत सवात, रियासत खैरपुर, रियासत बहावलपुर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक हुआ। कबायली इलाका जात 27,220 मुरबा किलोमीटर के इलाके पर फैले हुए हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद कबायली इलाका जात चारों सूबों से अलहदा हैसियत रखते थे और ये वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम रहे। 2018 में ये इलाके सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जम हो गए। ये तो कबायली इलाकों के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अयूब खान का दौर 1969 से 1958 से 1969 तक, यानी 1957 से 1969 तक। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है बेटा आपका एक्सरसाइज का। अयूब खान के मार्शाल्लाह 27 अक्टूबर 1958 के अहम असबाब दर्ज झैल हैं। सबसे पहले है सियासी क़यादत का फुक़दान। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क़याम बरसगीर के करोड़ों मुसलमान की तारीख साज जदोजहद और मुसलमान रहनुमाओं की बेलौस क़यादत का नतीजा थी। मगर बदकिस्मती से क़याम पाकिस्तान के एक साल बाद बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वफ़ात पा गए और 1951 में कायदे मिलत लियाकत अली ख़ान को भी शहीद कर दिया। इस तरह आज़ादी के फ़ौरन बाद नौज़ायदा मुल्क, यानी जो नया मुल्क बना था, कायद-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान जैसे मुहब्बे वतन, मुदब्बर और दूरदेश रहनुमा से महरूम हो गया। इन कायदीन के रुखसत हो जाने के बाद पाकिस्तान में अहल सियासी क़यादत का फुक़दान रहा। अब मुल्क की बागडोर ऐसे कायदीन के हाथों में आ गई जो मतलूबा कौमी वहदत पैदा कर सके, ना ही सूबाई लासानी और माशी बहरानों पर काबू पा सके। ये हो गया। दूसरा, इंतखाबात का इल्तवा। पाकिस्तान को सियासी बहरान से दूर करने का अहम सबब इंतखाबात का इल्तवा था। इब्तिदा में मुल्क में आम इंतखाबात मुनक़िद ना हुए, सिर्फ सूबों में बारी बारी इंतखाब करवाए गए। 1956 का दस्तूर मंजूर होने के बाद ये तवक्को थी कि 1 साल के अंदर इंतखाबात मुनक़िद किए जाएंगे, लेकिन 1957 में मुतवक्का इंतखाबात को 1959 तक मुलतवी कर दिया गया। क्या नौकरशाही नेक्स्ट हमारा पॉइंट है। क़याम पाकिस्तान के बाद मुल्क में जमहूरियत को नाकाम करने में ब्यूरोक्रेसी ने अहम किरदार अदा किया। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद सिकंदर मिर्ज़ा और चौधरी मोहम्मद अली का ताल्लुक भी सिविल सर्विस से था। मजमूई तौर पर नौकरशाही ने गैर ज़िम्मेदाराना रवैये का मुज़ाहरा किया। हकीकत ये थी कि सिविल सर्विस में जो लोग ज़्यादा बासर थे, इनके दिलों में इक़दार की हवस ने जन्म लिया और सूरत हाल ने मार्शल का रास्ता हमवार किया। पार्लिमानी निज़ाम की नाकामी। 14 अगस्त 1947 से लेकर 7 अक्टूबर 1958 तक पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम राइज रहा। पहले 11 बरसों में ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। पार्लिमानी निज़ाम की नाकामी का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इन 11 सालों में 4 गवर्नर जनरलों के तहत 7 वज़ारतें तश्कील दी गईं। इनमें मिस्टर आई चंडीगढ़ की वज़ारत मुख्तसर तरीन थी, जो सिर्फ 2 माह तक चल सकी। अंडरलाइन कर लें इसको। इसी सियासी अदब इस्तेहकाम के नतीजे में मुल्क मौशी और सियासी बहरान का शिकार हुआ। इन हालात से मार्शल के नफाज की हौसला अफजाई हुई। दस्तूर साजी में मुसलसल रुकावट। पाकिस्तान और भारत दोनों एक साथ और एक ही वक्त में आज़ाद हुए। भारत ने अपनी दस्तूर 2.5 साल में मुख्तियार कर लिया, लेकिन पाकिस्तान सियासतदान इस मसले को लटकाते रहे। आखिरकार सूरत हाल ऐसे पैदा हुई कि मार्शल का नफाज हो गया। अच्छा बच्चों, ये यहाँ तक जो हमने मुकम्मल की है रीडिंग, ये आपका क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर है ये आपका 6। जनरल अयूब खान के मार्शल के इसबाब क्या थे, वजाहत करें। ये अभी जो मैंने आपको मुकम्मल करवाया है, छोटा क्वेश्चन है और मुश्किल भी नहीं है। थोड़ा सा समझ के पढ़िएगा कि पाकिस्तान में मार्शल जो लगा वो किस वजह से था। सियासी क़यादत का फुक़दान था, इंतखाबात करवाने थे, वो नहीं करवाए गए और उसको बार बार टालते रहे, डिले करते रहे उसको। नौकरशाही का किरदार यानी ब्यूरोक्रेसी जो थी उसमें किरदार हुकूमत का इक़दार लेने के लिए हवस पैदा हो गई, लालची हो गए और अपने इस तरह से बासर लोग जो थे उन्होंने बहुत गैर ज़िम्मेदाराना रवैया का मुज़ाहरा किया। पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत था जो नाकामी की वजह बना। उसके बाद आइन बनाने में जो मुसलसल रुकावट थी
उसकी वजह से मार्शल नाफिज होने के रास्ते को हमवार किया इन तमाम चीज़ों ने। अब आ जाते हैं बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम की तरफ। ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर है 7। आगे पीछे 2 सवाल आ रहे हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं आज। बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम जो है 1959 यानी 1959 में जनरल अयूब खान ने मार्शल लगा के मुल्क का इंतज़ाम संभाल लिया। वो काफ़ी अरसे से सियासत को करीब से देख रहे थे, क्योंकि वो बतौर वज़ीर आज़म वज़ीर दफ़ा अमूर मुमलिकत में हिस्सा लेते रहे। इसीलिए मैंने पीछे थोड़ा गलत बोल दिया, क्योंकि वो बतौर वज़ीर दफ़ा अमूर मुमलिकत में हिस्सा लेते रहे, इसलिए वो मुल्क की सियासी सूरत हाल से आगाह थे। वो बज़ाते खुद सदारती निज़ाम के हामी थे, जिसमें सदर को वसी इख्तियारात हासिल थे। इसी एहसास के पेश नज़र उन्होंने 1959 में जनरल अयूब खान के 4 सतही बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम लाने का फ़ैसला किया। इन 4 सतही निज़ाम में यूनियन कौंसल, तहसील कौंसल, ज़िला कौंसल और डिवीज़न कौंसल शामिल है। सबसे पहले हम यूनियन कौंसिल और टाउन कमेटी के बारे में मैं आपको पढ़ाती हूँ। पहले बड़े दही कस्बात में यानी गांव में यूनियन कौंसिल और छोटे कस्बात में टाउन कमेटी, यानी बड़े दही कस्बात में यूनियन कौंसिल और जो उससे छोटे कस्बात थे वहाँ टाउन कमेटी बुनियादी जमहूरियतों की पहली मंजिल थी। हर यूनियन कौंसिल मतदद देहातों पर मुश्तमिल थी और 5,000 से लेकर 10,000 तक। इसको अंडरलाइन करें ताकि आपको समझ आए। सबसे पहले ये लाइन अंडरलाइन करें कि बड़े दही कस्बात, जो बड़े कस्बे थे गांव के, उनमें यूनियन कौंसिल और जो छोटे कस्बात थे उनमें टाउन कमेटी। उसके बाद 5,000 से 10,000 तक आबादी की नुमाइंदगी करते थे। इसको भी अंडरलाइन करें। हर 1,000 अफराद की नुमाइंदगी एक रुकन करता था, यानी 1,000 पर एक फ़र्द जो था वो उसकी नुमाइंदगी करता था। यूनियन कौंसिल के नुमाइंदे अपने एक चेयरमैन मुंतखब करते थे। छोटे कस्बों में टाउन कमेटी के अरकान का इंतखाब किया जाता था। हर यूनियन कौंसिल और टाउन कमेटी अपने इलाके में इज्तिमाई तरक्की के फ़राइज़ अंजाम देती थी। तहसील कौंसिल और थाना कौंसिल बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम की दूसरी मंजिल थी। पहली मंजिल हमने पढ़ी यूनियन कौंसिल और टाउन कमेटी, अब दूसरी मंजिल है तहसील कौंसिल और टाउन कमेटी। बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम की दूसरी मंजिल थाना कौंसिल और तहसील कौंसिल कहलाती थी। मगरबी पाकिस्तान में तहसील कौंसिल का चेयरमैन तहसीलदार होता था। तहसील में शामिल तमाम यूनियन कौंसिलों के चेयरमैन तहसील कौंसिल के अरकान होते थे। इसी तरह मशरक़ी पाकिस्तान में हर थाना कौंसिल में तमाम यूनियन कौंसिलों और कस्बात की टाउन कमेटियों के चेयरमैनों पर मुश्तमिल होती थी। इनका चेयरमैन सब डिविजनल ऑफिसर होता था। हर थाना और तहसील कौंसिल अपने हदूद में वाक़या यूनियन कौंसिल की सरगर्मी को बामकसद और मरबूत बनाती थी। नेक्स्ट है हमारा ज़िला कौंसिल। ज़िला कौंसिल बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम की तीसरी अहम मंजिल थी। ये ज़िला भर की यूनियन कौंसिलों, टाउन कमेटियों और यूनियन कमेटियों के मुंतखब चेयरमैनों, म्यूनसिपल कमेटियों के चेयरमैनों और कंट्रोलमेंट बोर्ड के नायब सदर और सरकारी अफसरों पर मुश्तमिल हर ज़िला कौंसिल के निस्फ अरकान नामजद करदा होते थे। ज़िला का डिप्टी कमिश्नर और कलेक्टर ज़िला कौंसिल का चेयरमैन होता था। आगे है डिविजनल कौंसिल। डिविजनल कौंसिल बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम की आखिरी मंजिल थी। हर डिवीज़न कौंसिल सरकारी नामजद करदा और मुंतखब अरकान पर मुश्तमिल होती थी। डिस्ट्रिक्ट कौंसिलों के चेयरमैन बिलहाज ओहदा डिवीज़न कौंसिल के रुकन होते थे। डिवीज़न कमिश्नर बिलहाज ओहदा डिविजनल कौंसिल का चेयरमैन होता था। डिविजनल कौंसिल अपने मातहत कंट्रोलमेंट बोर्डों और मुकामी इदारों की सरगर्मी में राब्ता कायम करती थी और डिविजनल के लिए तरक्याती स्कीमें मरतब करती थी और हुकूमत की जारी करदा हदायत पर अमल दरामद करवाती थी। अब इस निज़ाम की अफादियत को पढ़ लेते हैं। इस निज़ाम का मकसद अवामी सतह पर लोगों के मसाइल हल करना था। इस निज़ाम में गांव और मोहल्ले की सतह पर अवामी नुमाइंदों का इंतखाब किया जाता था। ये अवामी नुमाइंदे अपने इलाके के मसाइल से बखूबी आगाह होते थे और अवाम को जवाबदेह होते थे। इस निज़ाम के क़याम से लोगों के बुनियादी मसाइल की तरफ तवज्जो दी गई और इनकी समाजी और फलाही बहबूद के लिए मंसूबे बनाए गए। जनरल अयूब खान ने बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम का हुक्मनामा 26 अक्टूबर
1959 को जारी किया, जिसके नतीजे में दिसंबर 1959 और जनवरी 1960 में मुल्क में इंतखाबात हुए, जिनमें 80,000 नुमाइंदों को मुंतखब किया गया। अंडरलाइन कीजिए, 1960 में जो इंतखाबात हुए उसमें 80,000 नुमाइंदों को मुंतखब किया गया। फरवरी 1960 में इन नुमाइंदों ने जनरल अयूब खान पर एतमाद का इजहार किया और इसी तरह 17 फरवरी 1960 को जनरल अयूब खान सदर पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठाया। हमारा थर्ड पॉइंट है इसी का है, मुस्लिम आइली कवानीन 1961। जनरल अयूब खान ने 1961 में मुस्लिम आइली कवानीन का नफाज किया। इन कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान में पहली दफ़ा निकाह का इंदराज लाजमी करार दिया गया। इसके अलावा पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी के खिलाफ कानून करार दे दी गई। शादी के लिए लड़की की उम्र 18 साल और लड़की की उम्र 16 साल मुकर्रर की गई। तलाक की सूरत में इद्दत का अरसा 90 दिन मुकर्रर किया गया। इन कवानीन के तहत दादा की विरासत में यतीम पोते का हक भी तस्लीम किया गया। मुस्लिम आइली कवानीन अपनी तर्ज पर पाकिस्तान में पहली कानून साजी थी, जिसका मुतालबा काफ़ी अरसे से ख़वातीन और इंसानी हकूक़ की तंजीमों की तरफ से किया जा रहा था। इस तरह मुस्लिम आइली कवानीन के नफाज से इन लोगों का दरीना मुतालबा भी पूरा किया गया और सही मानों में एक इस्लामी माशरे के लिए ज़रूरी कवानीन का नफाज अमल में लाया गया। ये था हमारे आज के टॉपिक जो हमने पढ़े। पहले मैंने आपको रियासतों का और कबायली इलाकों का पाकिस्तान से इलाहाक पढ़ाया। उसके बाद हमने अयूब खान के दौर को पढ़ा कि माशाल्लाह के असबाब क्या थे अयूब खान के, और फिर मैंने आपको बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम और मुस्लिम आइली कवानीन पढ़ाया। बच्चों 2 क्वेश्चन लॉन्ग आपने पढ़े हैं और एक टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको, वो बहुत आसान है। ऐसा नहीं कि आप ना पढ़ें, आपके लिए याद करना मुश्किल हो। दोनों क्वेश्चंस को आपने याद करना है बहुत अच्छे तरीके से, और कॉपी पे तो आपने लिखना ही नहीं होता, सिर्फ याद ही करना है। तो जितने लेक्चर पहले दिए हैं उन्हें भी याद कीजिए और ये जो क्वेश्चन आपको आज करवाए हैं इन्हें भी याद कीजिए। और फिर वही एक बात कि साथ साथ आप इसको लिख लें। लिखने से मुराद मैं ये नहीं कहती कि आप इसको नीट काम करें, आप प्रैक्टिस के लिए जो भी रफ कॉपी इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ याद करते हैं उसको लिख कर याद करें ताकि आपको कभी ना भूले, क्योंकि जो चीज़ हम याद करने के बाद एक बार लिख लेते हैं तो वो हमें हमेशा याद रहती है, फिर वो हमें भूलती नहीं है। जब हम दोबारा याद करते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा ही एक बार उसको देखना पड़ता है, क्योंकि पॉइंट्स तो पहले हमें बहुत अच्छे से याद होते हैं, बस दोहराना होता है। दोहराने के बाद से वो क्वेश्चन हमें याद होता है। आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।